हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट खुशामदीद कहूँगा बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट की इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। अब यहाँ पर ये खैरियत से होंगे वाला वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को फॉलो किया हुआ है और सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मार्केट के बारे में। तो वो लोग तो इस टाइम दोस्तों बड़े हैप्पी बैठे हुए होंगे साइड पे अपने कैश के साथ और इस टाइम मार्केट को एंजॉय करोगे गिरता हुआ देखकर। उसका रीज़न दोस्तों कि आपको मैंने बिल्कुल वन साइडेड एनालिसिस 25,000 की रेंज में दे दिए थे कि अब यहाँ पर बोरिया बिस्तरा समेट लो, मार्केट ने नीचे जाना है, क्रैश होना है, रिजेक्शन लेनी है। और अब आपके सामने है दोस्तों कि मार्केट कहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ तक कि दोस्तों वहाँ पर इतनी वन साइडेड मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मार्केट थोड़ी पंप भी कर जाती है ना, यानी कि $500,000 ऊपर भी चली जाती है, तब भी आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, फोमो में नहीं आना। यहाँ से मार्केट इंशाल्लाह नीचे जाएगी। और आपके सामने दोस्तों के मार्केट फिर बाद में किस तरीके से क्रैश हुई है। इसके अलावा दोस्तों $21,000 की हमारी प्रेडिक्शन थी कि बिटकॉइन वहाँ तक जाएगा और वहाँ पर जब मार्केट पहुँच गई तब भी आपका भाई जो है पीछे नहीं हटा। वहाँ पर भी आपको आके समझाया, बताया कि जब तक मेरे भाइयों यहाँ पर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ ना दिखाई दे, और क्या होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होना वो भी आपको वहाँ पर समझाया और इस तरीके से दोस्तों आपको मज़ीद लॉस से बचाया। वहाँ पर आपको ये बताया था दोस्तों मैंने कि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा ब्रेकर पॉइंट है यानी कि 21,000 का एरिया, उसके नीचे एक बहुत बड़ी खाई मौजूद है और वो है दोस्तों CME गैप। अगर ये सपोर्ट टूटेगी तो बिटकॉइन काफ़ी हार्ड क्रैश होगा और CME गैप को फिल आउट करेगा। ये सब कुछ आपको इस चैनल पर बताया गया था और अब आपके सामने है कि बिटकॉइन ने 19,500 की रेंज तक के जहां तक हमारा CME गैप था उससे हिट कर दिया है। यानी कि यहां पर दोस्तों CME गैप जो था आपका बहुत बड़ा वो फिल आउट हो चुका है, जिसके बारे में आपको कहा था मैंने कि जल्द या देर से ये फिल आउट इंशाल्लाह होगा। अब मार्केट दोस्तों जो क्रैश हुई है ना, ये एक्सपेक्टेड ज़रूर थी। ये लेवल्स जहां तक बिटकॉइन अब तक पहुंच चुका है ये एक्सपेक्टेड था, बट इतनी स्पीड से क्रैश होगा कि एक दिन के अंदर ही यहां तक पहुंच जाएंगे, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसका रीज़न क्या बना दोस्तों वो भी आपको वीडियो में आगे चल के मालूम पड़ेगा। अब बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है, बट पहले मैं आपको वो अपडेट्स दे दूं, वो फंड दिखा दूं कि जिन्होंने रात से क्रिप्टो मार्केट में तबाही मचाई हुई है, खौफ फैलाया हुआ है, पैनिक फैलाया हुआ है और इतने सारे फंड्स दोस्तों एक साथ हमारे सामने आए हैं कि ऐसी मिसालें हमें बहुत कम मिलती हैं। एक तरह से दोस्तों इस तरह फील हो रहा है कि जैसे बिटकॉइन जो एक किला है और चारों तरफ से जो दुश्मन है वो यहाँ पर गोलाबारी कर रहे हैं और हम लोग उस किले के अंदर बैठे हुए हैं। सेम दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि हमें यहाँ पर सिलेक्शन करनी पड़ रही है, ये आपको बताने के लिए कि कौन सा फंड जो है क्रिप्टो मार्केट को क्रैश करने का ज़्यादा बाइस बना है। कुछ बड़े बड़े फंड दोस्तों इस वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ नहीं शेयर करूंगा। और जो पहला बड़ा फंड दोस्तों रात में आया हमारे सामने वो था कि बाइडन ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि 30% का टैक्स जो है वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिसिटी उस पर लगा दिया जाए। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हो कितना बड़ा फंड है कि जो लोग बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं वो 10 दफ़ा सोचेंगे अब माइन करते हुए। उसका रीज़न कि जब 30% का टैक्स इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज पे लग जाएगा तो क्रिप्टो को माइन करना और बिटकॉइन को माइन करना कितना कॉस्टली हो जाएगा। इवन दोस्तों यहाँ तक चांसेस हैं कि उनको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा क्रिप्टो को माइन करने के लिए। तो सिचुएशन दोस्तों आप समझ सकते हो कितना बड़ा फंड ये हमारे सामने मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगला बड़ा फंड, बहुत बड़ा फंड वो ये है दोस्तों कि यहाँ पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने बाकायदा KuCoin को सू कर दिया है, यानी कि उन्होंने मुकदमा कायम कर दिया है कि वो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल कर रहे हैं। एक के बाद एक फंड दोस्तों, यानी कि 13 घंटे पहले ये फंड आया और उसके एक ही घंटे बाद जो है फिर बाइडन वाला फंड आया था। ये बहुत बड़े फंड है दोस्तों दोनों, और इनमें से दोनों में हम किसी को नहीं कह सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों ही बहुत बड़े फंड है। इसके बाद दोस्तों अगला फंड जो हमारे सामने आया है वो भी कुछ कम नहीं है और वो ये है दोस्तों क्रिप्टो का सबसे बड़ा सपोर्टेड बैंक सिल्वरगेट जो है उसने बाकायदा जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दी है और अब वो बिल्कुल लिक्विडेट हो गया है, बर्बाद हो गया है। और ये फंड भी दोस्तों हमारे सामने आया है, हालांकि थोड़ा सा ये पहले आया था बट बहरहाल इसने भी दोस्तों मार्केट में पैनिक पैदा किया। उसके अलावा दोस्तों अगला एक और फंड मैं आपको बता दूं वो है थाईलैंड से, और थाईलैंड का जो SEC है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसने भी यहाँ पर पब्लिक से फीडबैक मांग लिया है कि यहाँ पर उनके कंट्री के अंदर लैंडिंग को, स्टेकिंग को बैन कर दिया जाए। यानी कि
आप यूँ समझ लो कि मुख्तलिफ ममालिक की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से बिटकॉइन के पीछे और बाकी क्रिप्टो के पीछे पड़ चुकी हैं। और उसका रीज़न आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि उनकी अपनी जो करेंसी होती है ना, यानी कि पेपर करेंसी जो होती है, वो दोस्तों बिटकॉइन से सबसे ज़्यादा खौफ फील करती है और क्रिप्टो से फील करती है। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पर सारी गवर्नमेंट्स जो है वो बहाने हीले बना रही हैं। बट एट दी एंड दोस्तों यहाँ पर ये फंड्स बहुत पहले भी हम लोगों ने देखी है, मार्केट में बहुत दफ़ा देखी हैं और यहाँ पर ये पहला मौका नहीं है। बहरहाल आज का दिन दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगले फंड की बात करेंगे, वो इन तमाम फंड से पहले आया था और वो ये था दोस्तों कि हाउबी एक्सचेंज का नेटिव टोकन HT जो है वो 1 घंटे के अंदर 90% क्रैश हो गया। हालांकि फौरी तौर पे फिर उसमें रिकवरी भी स्टार्ट हो गई, बट एक तरह से दोस्तों पूरी क्रिप्टो मार्केट हिल गई कि यहाँ पर नेटिव टोकन जो है वो कितनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ इनका और बिल्कुल FTX वाला माहौल बना और यहाँ पर बहुत स्पीड से जो है विड्रॉल्स भी हुए थे हॉबी एक्सचेंज से। और उसके बाद फिर हॉबी एक्सचेंज को बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी थी कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर नुकसान उठाया है इस फ्लैश क्रैश के अंदर जो भी लिक्विडेट हुए हैं तो उनके तमाम लॉस जो है वो एक्सचेंज बेयर करेगी। बट यहाँ पर दोस्तों हौसला नहीं मिला था इनके यूजर्स को और उसके बाद फिर काफ़ी बड़े बड़े विड्रॉ जो है वो इस एक्सचेंज पर हुए थे। इन फंड्स के अलावा भी दोस्तों बहुत से फंड्स हैं जिनमें MTGOX का फंड भी है। इसके अलावा FED ने जो है पूरी एक टीम क्रिएट की है कि जो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर नज़र रखेगी और ये तमाम फंड्स जो हैं वो क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों एक के बाद एक सामने आए हैं। और यहाँ तक कि जो CZ है उसको बाकायदा ट्वीट करना पड़ गया कि मेरे भाइयों मैं 4 घंटे पहले सोया था तो मार्केट कहाँ थी और 4 घंटे बाद उठा हूँ। तो इतने सारे फंड्स जो है मार्केट में आ गए हैं जो कि मैंने उसकी ट्वीट जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर भी की थी। अब ये दोस्तों सारे के सारे फंड्स एक साथ आए और जो क्रैश मार्केट करनी थी कुछ दिनों में जाके वो एक दिन में कर गई। और इसकी मिसाल दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसे है कि स्लाइड पर आप लोग झूला ले रहे हो, आपको पता है आपके एनालिसिस बता रहे हैं कि आप लोगों ने नीचे जाना है, बट अगर उस स्लाइड पर तेल भी डाल दिया जाए, ऑयल भी डाल दिया जाए, पीछे से कोई धक्का देना भी स्टार्ट कर दे तो जाहिर है ज़्यादा स्पीड से नीचे पहुंच जाओगे। सेम टू सेम दोस्तों वही सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है और इस टाइम बिटकॉइन पहुंच चुका है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर, यानी कि 19,500 की लेवल पर। अभी के लिए दोस्तों छोटा सा बाउंस हमें दिखाई दिया यहाँ पर और बिटकॉइन 19,900 की रेंज में चल रहा है। अभी के लिए दोस्तों 19,500 का जो लेवल है वो बहुत क्रिटिकल लेवल है और इससे होल्ड बिटकॉइन को करना चाहिए, बट दिखाई ये दे रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर भी वीक लग रहा है। दैट्स वाई दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पर मेरी भी नजर है वो है मेरे भाइयों 18,000 से लेकर 18,500 का लेवल। अब 18,000 का जो एरिया है दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इसी एरिया से जब ब्रेकआउट मिला था तो ये जो मेगा बेयर रैली है ये ट्रिगर हुई थी और इसी एरिया के टूटने के बाद जो है बिटकॉइन में और बाकी क्रिप्टो मार्केट में हमें फोमो देखने को मिला था। यही एरिया था दोस्तों जब टूटा था ना तो हर कोई चिल्लाना शुरू हो गया था बुलरन आ गया, बुलरन आ गया। तो इस एरिया पे आप लोगों ने खास नजर रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा आसिफ भाई यहाँ पर हमें कोई स्कैल्प वगैरह लेनी चाहिए 19,500 के एरिया में, हालांकि यहाँ पर जो CME गैप है वो फिल आउट भी हो चुका है, तो क्या यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है? तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो बिटकॉइन है वो इतना मुझे स्ट्रांग नहीं लग रहा है और उसका रीज़न भी आपको पता है, बहुत सारे फंड्स हमारे इर्द गिर्द हैं, खौफ फैला हुआ है और हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है बट यहाँ पर भी हमें इतनी बड़ी बाइंग हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर तो कोई इंटरनल स्ट्रक्चर कोई ब्रेक मिल जाए हमें स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर तो हम लोग स्कैल्प देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे स्कैल्प दिखाई नहीं दे रही है और मुझे स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ मिले तो ही हम लोग लॉन्ग में जाएं। फिलहाल के लिए यहाँ पे रिस्क लेना मेरे हिसाब से खतरे का बाइस है और एक अच्छा लेवल दोस्तों जहाँ मेरे हिसाब से एक कम से कम जो है बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ हमें एक स्कैल्प मिल जानी चाहिए और वो है दोस्तों 18,300 का एरिया। तो अगर कोई मजीद कोई बहुत बड़ी फॉल्ट नहीं आती है तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगर एंट्री बनेगी कोई स्कैल्प बनेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा टेलीग्राम पर या डिस्कॉर्ड पर या फिर वीडियो बनाकर आपको इंशाल्लाह मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों स्ट्रेंथ आने तक हमें साइड पे होकर बैठना चाहिए। वीकेंड भी चल रहा है, वॉल्यूम वीकेंड पे मार्केट में वैसे भी कम होता है। सेकंड चीज़ दोस्तों बिटकॉइन धड़ाम से नीचे गिरा है, अभी तो बहुत गिर्द उड़ रही है और बहुत कम दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। थोड़ा दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, गिर्द बैठ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर फर्दर भी गाइड करूंगा। जो भी हो दोस्तों, मार्केट पंप कर रही हो, डंप कर रही हो, मैं हमेशा इंशाल्लाह आपके बीच में रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर। बस ऐसे फंड दोस्तों हमने हर बेयर मार्केट में देखे हैं, 2014 में, 2017 में, हर दफ़ा देखे हैं। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आपकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म की एंट्रीज अगर आपने ले ली थी गलती से और उसके अंदर लॉस में हो तो मेरे भाइयों गलती से सीखो और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना दोहराओ। अगर चाहते हो दोस्तों कि आपको मेरे चैनल पे आइंदा भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें, टाइमली प्रेडिक्शंस मिलती रहें, तो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ठोक देना यार, 2 सेकंड लगेंगे। और मेरा ख्याल है मेरे भाइयों इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन के बाद अभी इस टाइम तो मैं डिजर्व करता हूं कि आप लाइक भी करो और साथ में कमेंट भी करो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।